हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। बहुत से बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं, जिससे कि हमारे टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे और हम डीमोटिवेट महसूस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन किसी भी समस्या के समाधान से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो समस्या आखिर में हो क्यों रही है। तो आपको मैं 5 ऐसे कारण बता रहा हूँ जिससे कि आपको नींद आती है पढ़ाई करते हुए। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आप देर से सो रहे हो, जिसकी वजह से आप देर से ही उठते हो और सारा दिन आपको उबासी आती है और आप फ्रेश फील नहीं करते और आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप पर पढ़ाई करते हो, जिसकी वजह से उनकी स्क्रीन से निकलने वाली रेज़ आपके दिमाग और आपकी आंखों को थका देती हैं, जिसकी वजह से आपको नींद ज़्यादा आती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप 8 घंटे की नींद पूरी ही नहीं कर पाते अपनी। देखो, 24 घंटे में से 8 घंटे नींद को देने चाहिए और बाकी के जो 16 घंटे बच गए उसमें से 8 से 10 घंटे एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए मोर देन इनफ हैं। तो ये 8 घंटे की नींद आपको हर हालत में पूरी करनी होगी। फोर्थ रीज़न है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो उससे पहले हो सकता है कि आप खाना खा लेते हो, जिससे कि क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होना चाहिए वो ऊपर की तरफ ना होकर आपके पेट की तरफ, आपके स्टमक की तरफ हो जाता है खाने को पचाने के लिए। पाँचवां कारण है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपको बोरिंग लगते हैं और उसके साथ ही आप अनरियलिस्टिक टारगेट भी सेट कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। तो जितने भी ये 5 कारण मैंने आपको बताए, इनको आपको मैनुअली ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे कि ये सारी दिक्कतें, ये जितने भी कारण हैं, ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएँगे। आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एग्ज़ाम्पल से मैं अपनी बात आपको समझाऊँगा। देखो, इस कॉन्सेप्ट का नाम है डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट। देखो, कोई भी बड़ा काम आपसे नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, उस काम को छोटा कर दो, डिवाइड कर दो उसको और उस काम को पूरा कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आपको 10 घंटे की स्टडी करनी है एक दिन में ऑन एन एवरेज, कि भाई 9 से 10 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो किस तरीके से आप करोगे? नॉर्मली तो क्या करता है एक स्टूडेंट कि वो टेबल चेयर पे बैठ जाता है और बुक्स से रीड करना शुरू करता है और थोड़ी देर में ही उसको नींद आ जाती है, उसको सब्जेक्ट बोरिंग लगता है या उसको और कोई दिक्कत हो जाती है, उसका ध्यान भटक जाता है और वो पढ़ नहीं पाता है और उसका जो प्लान होता है वो पूरे दिन के लिए फेल हो जाता है। लेकिन अब से आपको ऐसा नहीं करना है। मान लो 10 घंटे के लिए पढ़ना है तो क्या करो, उसको कॉम्बिनेशन में पढ़ो। आपको अपने स्टडीज़ को 2 हिस्सों में बाँट देना है। शुरुआत करनी है चलते हुए पढ़ने की, लेकिन शर्त ये है कि आपको ऐसी जगह पे, ऐसी सेफ जगह पे चलना है जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है? ऐसा नहीं कि रोड पे चलना शुरू कर दिया। आपको एक बार चलकर पढ़ना है और एक बार बैठकर पढ़ना है। देखो, अपनी स्टडीज़ की शुरुआत करो चलकर पढ़ने के लिए। कोई ऐसा लेक्चर देखो जिसको आप 40 से 45 मिनट में ख़त्म कर सको, जिसके आपको बेसिक्स सीखने हैं। मोबाइल को हाथ में लो, कान में लीड लगाओ और 40 से 45 मिनट तक वॉक करते हुए पढ़ो। इससे आपको नींद नहीं आएगी और कितना भी बोरिंग हो, आप मोबाइल से तो पढ़ ही लोगे। और जब ये 40 से 45 मिनट की स्टडीज़ आपकी कंप्लीट होगी तो आपको एक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि चलो, मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होगी और शुरुआत में मेरा प्लान फेल नहीं हुआ। जब आप 40 से 45 मिनट तक पढ़ चुके होगे, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अपनी सीट पे आके बैठ जाना, चाहे आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो या कहीं भी बैठकर पढ़ रहे हो। तो आपको लगभग 1 घंटे के लिए जो भी आपने बेसिक्स यहाँ पर सीखे हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। चाहे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, चाहे इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? एक जगह पे बैठ के आपको 1 घंटे तक पढ़ना है। तो इस तरीके से अल्टरनेट करके आपको स्टडीज़ करनी है। एक बार आप वॉक करते हुए पढ़ो, एक बार एक जगह बैठ के पढ़ो। जब आप वॉक करके पढ़ रहे हो तो 40 से 45 मिनट तक ज़्यादा वॉक नहीं करना है और जब आप बैठ के पढ़ रहे हो तो लगभग 50 मिनट से 1 घंटे तक पढ़ना है। तो इस तरीके से स्विच करते रहो और आप देखोगे 3 से 4 शिफ्ट अगर आपने दिन में निकाल दी तो आपका 8 से 9 या 10 घंटे तक आप आराम से पढ़ पाओगे और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से आपका प्लान कभी भी फेल नहीं होगा। देखो, इस डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप आराम से पढ़ पाओगे और आपको नींद दुखी नहीं करेगी। और फिर भी अगर बीच में थोड़ी बहुत नींद आती है तो उस नींद को ले लो, क्योंकि उससे आप फ्रेश ही फील करोगे। जब आपका प्लान इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा तो आपको बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं होगा, बल्कि आपको अच्छा ही लगेगा। देखो, इसके बेनिफिट्स कैसे क्या होंगे। नींद तो आपकी गायब हो ही जाएगी, जबकि सबसे बड़ा एडवांटेज जो आप हमेशा से करना चाहते हो कि मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो आप मान लो किसी सेफ जगह पे आप ऐसे चल चल कर पढ़ रहे हो मोबाइल में, तो क्या होगा, पूरे दिन में आप 2 से 3 किलोमीटर की एवरेज निकाल दोगे चलने की। और इस चलने से आपको बिना टाइम दिए हुई आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपको इससे भी ज़्यादा क्या बेनिफिट होगा, देखो, जब सारे दिन आप चल के पढ़ोगे और बैठ के पढ़ोगे तो आपको काफ़ी थकान होगी और शाम तक
आप बिल्कुल थक चुके होगे, जैसे ही बिस्तर पे जाओगे आपको लेटते ही नींद आ जाएगी। अब जितने भी वो कारण मैंने बताए थे शुरू में, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाएँगे। आप टाइम से सोना शुरू कर दोगे, टाइम से उठना शुरू कर दोगे, और जब आपका प्लान हर दिन एग्जीक्यूट होगा, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक यही ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप अपनी नींद को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज़ ना कोई ऐसी दवाई है, ना कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है, ना और कोई टेक्निक है जिसकी वजह से आप नींद को गायब कर सकते हो पढ़ते हुए। ठीक है? चल-चल के पढ़ो, और जब चलते-चलते थक जाओ तो बैठ के पढ़ो। फिर जब नींद आने लग जाए फिर चलना शुरू कर दो, और मोबाइल हाथ में लेके कान में लीड लगा के पढ़ना शुरू कर दो। इस तरीके से आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा, आपका सिलेबस खिंचता हुआ दिखाई देगा, और आपको महसूस होगा कि आपकी पढ़ाई हो रही है। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।